हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पेरॉक्स एवं बॉडीविले का विकास ध्रुव सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विकास ध्रुव सिद्धांत की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ठीक, ग्रोथ पोल थ्योरी। ठीक, तो ये बात उन दिनों की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो यूरोप के इवन पूरे वर्ल्ड में प्रादेशिक विषमता अपने चरम पर थी। ठीक है, तो इस प्रादेशिक विषमता को ख़त्म करने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्हीं में से एक थे पेरॉक्स और बॉडीविले। ठीक है, जिन्होंने अपना ग्रोथ पोल सिद्धांत दिया। जो कि पेरॉक्स फ्रांस के थे और अर्थशास्त्री भी थे। ठीक है, जो पेरॉक्स थे वो फ्रांस प्लस अर्थशास्त्री। ठीक है, इसलिए इनके जो सिद्धांत में अर्थशास्त्री का मतलब जो प्रभाव दिखेगा वो देखने को मिलेगा। इवन फ्रांस जो कि एक यूरोपीय देश है, पश्चिमी यूरोपीय देश है, और वहाँ पर जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो पहले से विकसित हैं, सामाजिक विषमता कम है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही इन्होंने अपना विकास ध्रुव सिद्धांत को लागू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं अभी, इन्होंने क्या बोला, पेरॉक्स ने बोला कि सबसे पहले कि किसी भी स्थान पर अगर प्रादेशिक विषमता यानी कि वहाँ की विषमता को कम करनी है तो वहाँ पर ग्रोथ पोल को स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ पोल क्या होता है। ठीक है, ग्रोथ पोल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ग्रोथ पोल होता क्या है एक्चुअली, इनके हिसाब से। तो एक्चुअली ये जो पेरॉक्स थे वो क्रिस्टॉलर से प्रभावित थे, और क्रिस्टॉलर ने जैसे अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में केंद्रीय स्थल को एक ऐसा स्थल माना जहाँ से वस्तु एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक इसी तरह इन्होंने भी अपना जो ग्रोथ पोल माना, ग्रोथ पोल को एक औद्योगिक केंद्र माना। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर क्या हम देखें कि जो ग्रोथ पोल है ये और कुछ नहीं, औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, ठीक। अब इन्होंने बोला क्या, इन्होंने क्या बोला कि किसी भी जगह पे अगर हम ग्रोथ पोल को स्थापित करते हैं, यानी कि सपोज यहाँ पर हम कोई भी अगर उद्योग एक स्थापित करेंगे ग्रोथ पोल, तो होगा क्या कि यहाँ इसकी वजह से इस ग्रोथ पोल यानी कि औद्योगिक केंद्र की औद्योगिक इकाई की वजह से इसके चारों तरफ इसके अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में तथा अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में अन्य छोटी इकाइयाँ, रोजगार, ये सब कुछ यहाँ पे विकसित हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर इसका अपकेंद्रीय बल का प्रभाव होगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में सपोज करो यहाँ कुछ विकसित हो गया, यहाँ कुछ विकसित हो गया, कुछ यहाँ विकसित हो गया, कुछ यहाँ विकसित हो गया, कुछ यहाँ विकसित हो गया। ठीक है, और क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे कुछ लोग रह रहे होंगे अगल बगल। ठीक है, तो इसके अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ रोजगार इन्हें मिलेगा। ठीक है, इन्हें यहाँ रोजगार मिलेगा। ठीक है, इनका मतलब ये है कि यहाँ के संसाधनों का थोड़ा उपयोग हो जाएगा। जो अपकेंद्रीय बल का मतलब ये है कि वहाँ उनके दूर जो छोटी मोटी इकाइयाँ स्थापित होंगी वो छोटे लेवल पर, या फिर वहाँ की जो आसपास के संसाधनों का थोड़ा दोहन उचित तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये तो इन्होंने समझाने का प्रयास किया, इन्होंने मतलब पेरॉक्स ने। तो इन्होंने अपने इस फॉरवर्ड इफेक्ट और बैकवर्ड इफेक्ट, फॉरवर्ड इफेक्ट मतलब अग्रगामी प्रभाव, बैकवर्ड इफेक्ट पश्चिमगामी प्रभाव, ये इन्होंने इसके माध्यम से फॉरवर्ड इफेक्ट और बैकवर्ड इफेक्ट को भी समझाने का प्रयास किया। जिसका मतलब ये था कि अगर कहीं पर कोई भी उद्योग स्थापित होता है, फॉर एग्जांपल हम अगर कहीं पे सूती वस्त्र मिल लगाते हैं। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग बोल लीजिए, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर लिए। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग यानी कि हम ग्रोथ पोल में सूती वस्त्र उद्योग लगा लिए, तभी होगा क्या कि इसकी वजह से अग्रगामी प्रभाव, पश्चिमगामी प्रभाव,
इसकी वजह से पश्चिमी प्रभाव क्या होगा, यहाँ के जो लोग होंगे छोटे स्तर पे कपास को उगाना प्रारंभ कर देंगे। कृषक होंगे तो कपास को उगाना प्रारंभ कर देंगे। छोटे व्यापारी होंगे तो उस कृषक के माध्यम से कपास को इकट्ठा करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उन्हें ये पता रहेगा उस समय पे कि यहाँ पास में ही बड़ा मार्केट है जहाँ पर उनके रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, इनकी जो खपत है हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो कपास कृषक कह लेते हैं हम, बोल सकते हैं हम, कृषक को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका जो अग्रगामी प्रभाव होगा, अगर यहाँ पे आराम से सूती वस्त्र मिल जा रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि इसी के पास में जो रेडीमेड कपड़ों के उद्योग होंगे, ठीक है, जो रेडीमेड कपड़ों के उद्योग होंगे वो आराम से स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह के एग्जांपल अगर हम और देख लें तो जैसे कि यहाँ पर कोई लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, कहीं पर अगर लौह इस्पात उद्योग लगता है, ऑब्वियस है लौह इस्पात उद्योग वहीं पर लगेगा जहाँ पे खनिज वगैरह होंगे, इसे खनिज वगैरह होंगे, इसकी माइंस होंगी। ठीक है, तो अगर किसी माइंस के आसपास में लौह इस्पात उद्योग लग जाता है तो वहाँ पे जो माइंस हैं पुरानी, जिनमें अच्छे से खनन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो खनन करने के बाद उसको अच्छे से बेच नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए वो एक बर्डन सा हो जा रहा था, कि और बर्डन सा हो जा रहा था कि हम यहाँ के खनिज निकालें और उसकी खपत नहीं हो पा रही है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो खनिज वगैरह है, खनन का काम होगा। ठीक है, खनन उद्योग ये काफ़ी अच्छे से चलने लगेगा। साथ ही साथ अगर यहीं पे लोहा मिलने लगेगा तो इसी के पास में इंजीनियरिंग उद्योग लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको यहीं पास में इस्पात वगैरह मिल जाएगा तो ये भी यहीं पे इन्हीं के पास में लग जाएंगे, इससे इनका भी विकास हो जाएगा। तो इससे इन्होंने घुमा फिरा के समझाने का क्या प्रयास किया कि किसी भी जगह पे ग्रोथ पोल स्थापित करने से उसके अगल बगल के जो कृषक हैं उनके जो उत्पादन है उसका अच्छी तरीके से दोहन होगा, उनको अच्छी तरीके से उनका मार्केट मिल जाएगी, तो उनको थोड़ा प्रोत्साहन वगैरह मिलेगा, रोज़गार वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, इन्होंने अपना तो सिद्धांत दे दिया इस तरीके से, फिर आए इनकी कमियां निकालने वाले, मतलब इनकी आलोचना करने के लिए कुछ लोग। ठीक है, तो इनकी आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना हुई। ठीक है, पेरोक्स की जो जीपीटी थी, ग्रोथ पोल थ्योरी, इसकी आलोचना हुई। आलोचना में क्या बोला गया, आलोचना में यही बोला गया कि पेरोक्स ने जो अपने सिद्धांत दिए, ये सिद्धांत पश्चिमी यूरोप के उन देशों को देखकर दिए थे जहाँ पर आधारभूत संरचनाएं पहले से विद्यमान थी, सामाजिक विषमता नहीं थी, यानी कि वहाँ आधारभूत संरचनाएं थी, वहाँ पे सामाजिक विषमता नहीं थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दिया इस हिसाब से पूरे विश्व पे तो नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि विश्व के बहुत से विकासशील देश ऐसे हैं जो पिछड़े देश हैं, वहाँ पे सामाजिक विषमता बहुत ज़्यादा थी, अपने चरम पर थी, वहाँ पे आधारभूत संरचनाओं का अभाव था, इसलिए ये सब जगह लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, पहले इनकी ये आलोचना हुई। दूसरी, इन्होंने उनकी आलोचना में ये बताया गया कि इन्होंने अपने इस सिद्धांत में जो भी उद्योग लगाने की बात की, इनके पदानुक्रम को समझाने का प्रयास नहीं किया कि कैसे कौन से उद्योग स्थापित होंगे, कैसा उनका क्रम होगा, कौन उनको हैंडल करने वाला होगा और किसको कौन सा उद्योग किसके प्रभाव में रहेगा, ये सब इन्होंने समझाने का भी प्रयास नहीं किया था। ठीक है, तीसरी बात ये थी कि मान लेते हैं कि किसी जगह पे कोई उद्योग इन्होंने लगा दिया, ठीक है, ग्रोथ पोल स्थापित कर दिया, वहाँ पे इन्होंने बताया कि उस ग्रोथ पोल का अभिकेंद्री और अपकेंद्री बल दोनों एक साथ काम करेगा। अब सपोज करते हैं किसी भी उद्योग के स्थापित होने पर अगर अभिकेंद्री बल अधिक हो गया
अपकेंद्रीय बल से, यानी कि अपकेंद्रीय बल अधिक हो जाए किससे, अपकेंद्रीय बल से, ठीक है। अगर अपकेंद्रीय बल से अधिक हो जाएगा तो होगा क्या, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से जो बाहर विकास होना चाहिए, अन्य आर्थिक विकास केंद्र स्थापित होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका जो दूरगामी प्रभाव होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे अति नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मतलब होगा क्या कि लोग यहाँ से उठ के यहाँ पर तो आ गए, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो ये वाले क्षेत्र हैं इनका विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अति नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, अति नगरीकरण समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल हम अगर देखना चाहें तो जो छोटा नागपुर में बोकारो और जमशेदपुर, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ बोकारो और जमशेदपुर में उद्योग तो स्थापित कर दिए गए, लेकिन इनके जो बाहर जनजातियाँ थी उनको इस उद्योग का कोई लाभ नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर तो अति नगरीकरण की समस्या उत्पन्न हो ही गई, ठीक है। इसी तरीके से हम मुंबई में देखते हैं, वहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो अब इनकी कमियों को ही सुधार कर बॉडीविले अपना ग्रोथ पोल सिद्धांत देंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।